अध्याय 01। धमाका। गरजती हुई गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकी और उस डरावनी टेढ़ी मेढ़ी बिजली की रोशनी में दृश्य स्पष्ट हुआ। ताइश्वान संप्रदाय की शाओ झू पर्वत चोटी के सामने अनगिनत शिष्य एकत्रित थे। शाओ झू पर्वत ताइश्वान संप्रदाय की 8 महान चोटियों में से एक। अनगिनत शिष्य घुटनों के बल बैठे, माथा टेकते रहे और फिर उन्होंने अपनी कतारें निकाल लीं। उनकी निगाहें एक हरे वस्त्र में लिपटी सुंदर स्त्री पर टिकी थीं, जो मूसलाधार बारिश में भीग चुकी थी। उसका चेहरा अत्यंत पीला था। शाओ झू पर्वत की शिखर प्रमुख सु वानछिंग। गुरु, यह आखिरी बार है जब हम आपको गुरु कह रहे हैं। अब से आप हमें सिखाने के योग्य नहीं रहीं। किसी की आवाज़ साफ थी, लेकिन हर शब्द सु वानछिंग के हृदय को कंपा रहा था। इस क्षण वह अपने सामने खड़े असंख्य शिष्यों को देख रही थी। उसकी आंखों में खोया हुआपन, निराशा और गहरी अनिच्छा झलक रही थी। एक घुटन सी पूरे शरीर में फैल गई, मानो सांस लेना भी कठिन हो गया हो। घुटनों पर बैठे शिष्यों के पास कई उच्च कोटि के बुजुर्ग खड़े थे। उनके हाथ पीछे बंधे थे, चेहरे भावहीन थे और बारिश की एक बूंद भी उनके वस्त्रों को नहीं छू रही थी, मानो वह स्वयं उनसे बचकर गिर रही हो। सु वानछिंग, तुम्हारी साधना पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। संप्रदाय ने तुम्हें 1 महीना दिया था, लेकिन तुम्हारे पुनः साधना के मार्ग में कोई प्रगति नहीं हुई। संत स्तरीय बिजली की परीक्षा में असफल होने का परिणाम मृत्यु और दाव का बिखर जाना होना चाहिए था। स्वर्ग की कृपा से तुम जीवित रहीं, यही बहुत है। क्या तुम अब भी पुनः साधना का सपना देखती हो? अब तय समय समाप्त हो चुका है। जिन शिष्यों को तुमने पहले भर्ती किया था, वे अब तुम्हारे अधीन पढ़ने योग्य नहीं हैं। इन शब्दों के गिरते ही घुटनों पर बैठे शिष्यों में से एक अग्रणी युवती सु वानछिंग की वरिष्ठ शिष्या उठी और झुककर बोली, गुरु, साधना की दुनिया में सदा शक्ति का सम्मान होता है। पहले हम आपको उत्तरी क्षेत्र की सबसे प्रतिभाशाली तलवार साधिका मानकर यहाँ आए थे। अब आपकी साधना नष्ट हो चुकी है और हमें भय है कि आप हमें आगे नहीं सिखा पाएंगी। संप्रदाय प्रमुख आपकी वर्षों की सेवा को याद रखते हुए आपको शाओ झू पर्वत की शिखर प्रमुख की पहचान बनाए रखने और आपके शेष जीवन की देखभाल करने को तैयार हैं। परंतु हम अभी युवा हैं, हम ही संप्रदाय का भविष्य हैं। हम और आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए संप्रदाय प्रमुख के आदेशानुसार हमें अन्य शिखर प्रमुखों के अधीन जाना होगा। इससे गुरु का अपमान हुआ हो तो हम क्षमा चाहते हैं। अन्य शिष्यों ने भी कहना शुरू किया, हम गुरु के योग्य नहीं हैं। कृपया हमारी विनती स्वीकार करें। बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये प्रतिभाशाली शिष्य अब तुम्हारे सिखाने के लिए नहीं हैं। अपनी जिद से संप्रदाय का भविष्य मत बिगाड़ो। सु वानछिंग, यदि आज तुम सीधे सहमत हो जाओ तो सबका मान बना रहेगा। यदि नहीं, खूंफ। सबकी निगाहों के सामने वह अत्यंत सुंदर स्त्री कांप उठी। उसका चेहरा और भी बदरंग हो गया, मानो रंग ही उड़ गया हो। आंसुओं और तेज बारिश के बीच उसकी आंखों के कोनों में जमा द्रव, क्या वह बारिश थी या आंसू, पहचान पाना कठिन था। वर्षों तक शिक्षा देने के बाद आज उसके सारे शिष्य उसे छोड़ रहे थे। केवल एक ही व्यक्ति था जिसने कभी उसकी वर्तमान अवस्था की परवाह की थी। पर यही वास्तविकता थी, जैसा कि शिष्यों ने कहा, साधना की दुनिया में शक्ति ही सर्वोपरि थी। पहले वो उत्तरी क्षेत्र की सबसे प्रतिभाशाली तलवार साधिका थी। कम उम्र में ही वह 6ठे स्तर की चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, संत स्तर में प्रवेश के बस एक कदम दूर। यदि वह संत बन जाती तो वो इतिहास की सबसे तेज संत बनती और ताइश्वान संप्रदाय की दूसरी संत संप्रदाय प्रमुख के बाद। शायद इसी जल्दबाजी में उसका दाव हृदय असंतुलित हो गया और उसकी साधना बिखर गई। वह तूपों में असफल रही और गंभीर रूप से घायल हो गई। संप्रदाय ने तुरंत कई औषधियां दी और कहा कि वह अपनी साधना पुनः प्राप्त कर सकती है। 7 दिन बीत गए, कोई संकेत नहीं। संसाधन संप्रदाय की जीवन रेखा होते हैं। संप्रदाय प्रमुख ने कहा था कि वो उसे 1 महीना देगा। संत स्तरीय बिजली परीक्षा में जीवित रहना ही चमत्कार था, पर चमत्कार एक ही बार होता है। अब संप्रदाय को दोष नहीं दिया जा सकता था। जब बात यहाँ तक आ ही गई है
तो क्या मैं तुम्हें रोक सकती हूँ? भीड़ में एक युवक इस समय उस स्त्री को जटिल भावों से देख रहा था जिसकी मानसिक स्थिति टूटने के कगार पर थी। चू निंग ने गहरी सांस ली। 18 वर्ष पहले गुरु ने उसे उठाकर लाया था और वह तभी से शाओ झू पर्वत पर पला बढ़ा। पर उसकी प्रतिभा कम थी। उसकी साधना अब भी शरीर संस्कार के तीसरे स्तर पर ही थी। साधना की दुनिया में प्रतिभा ही सबसे बड़ा कारक थी। उसकी साधना बहुत कम थी। उसके चारों ओर तीसरे चौथे स्तर के शिष्य और अन्य चोटियों के शक्तिशाली बुजुर्ग थे। वह क्या कर सकता था? लेकिन अब इतने सारे लोग उसकी गुरु पर दबाव डाल रहे थे। ये संप्रदाय प्रमुख का आदेश नहीं था। शिष्य स्वयं समझ गए थे कि यहाँ रुकने का कोई लाभ नहीं। चू निंग ने गहरी आह भरी। मनुष्य पत्थर नहीं होते, क्या वे भावनाहीन हो सकते हैं? पर यहाँ हर कोई निर्दयी लग रहा था। क्या साधक इतने निष्ठुर हो जाते हैं कि एक अतिरिक्त शब्द भी नहीं कहते? आखिरकार चू निंग चुप न रह सका। सह शिष्यों, गुरु ने इन वर्षों में आपको बहुत कुछ सिखाया है। अब केवल तथाकथित संप्रदाय के हित के नाम पर यूं चले जाना, क्या ये बहुत निर्दयी नहीं? और सभी बुजुर्ग जानते हैं कि मेरी गुरु ने अतीत में संप्रदाय के लिए महान योगदान दिया है। मानव क्षेत्र के साथ महान संप्रदायों में ताइश्वान का स्थान उनकी मदद के बिना संभव नहीं था। अब ऐसा व्यवहार करना अनुचित है और संसार में हमारा उपहास होगा। एक बुजुर्ग ठहाका लगाकर बोला, चू निंग, तुम जैसे निकम्मे को बोलने का अधिकार किसने दिया? 18 साल में भी शरीर संस्कार के तीसरे स्तर पर अटके कचरे हमारे सामने अकड़ दिखाते हो। पर तुम्हारी बात पूरी तरह गलत भी नहीं। फिर भी संप्रदाय ने उसे शाओ झू पर्वत की पहचान दी है और जीवन भर पालने को तैयार है। क्या ये पर्याप्त नहीं? फिर वह जोर से गरजा। अगर और बोला तो तुम्हें ताइश्वान संप्रदाय से निकाल दिया जाएगा। तुम्हारी प्रतिभा यहाँ रहने के योग्य नहीं। चू निंग की आंखें कांप गईं, लेकिन उसने केवल मुठियां भींच लीं। कमजोरों को बोलने का अधिकार नहीं होता। एक शिष्य ने कटार उठाए और अपना वस्त्र काट दिया। आज मैं गुरु से संबंध तोड़ता हूँ। अब हमारा कोई नाता नहीं। ये देखकर सु वानछिंग का हृदय टूट गया। छिंग युए, तुम मेरी पहली शिष्या थी, क्या सच में कहने को कुछ भी नहीं? वह युवती घुटनों के बल गिर पड़ी। वरिष्ठ सु, अब से मैं संप्रदाय प्रमुख की शिष्या हूँ। सु वानछिंग ने मानो पहले ही अनुमान कर लिया था। उसने दूसरों की ओर देखा। मियाओइन, इन वर्षों में मैंने तुम पर सबसे अधिक ध्यान दिया। तुम वरिष्ठ सु, हमारे संबंध समाप्त हो चुके हैं। हृदयविदारक पीड़ा। वह केवल असहाय होकर देख सकती थी कि उसके शिष्य एक एक कर चले गए। बुजुर्गों के चेहरे मुस्कान से भर गए। हा, धन्यवाद वरिष्ठ सु, मुझे एक बढ़िया पौधा मिल गया। चिंता मत करो, यहाँ आकर इसका भविष्य ज्यादा अच्छा होगा। धीरे धीरे सब चले गए। केवल चू निंग रह गया। कम प्रतिभा के कारण कोई उसे नहीं चाहता था। सु वानछिंग शून्य सी खड़ी थी। उसकी साधना, उसके शिष्य, सब कुछ चला गया। सब कुछ उसने ही बिगाड़ दिया। पर इन सब के बिना वह कैसे देख पाती कि पूरा संप्रदाय भीतर से ऐसा है? इसी समय चू निंग आगे बढ़ा और झुका। गुरु, कृपया अपने कक्ष में लौट चलें। यूं खड़े रहना आपके शरीर के लिए ठीक नहीं। सु वानछिंग के पास अब कोई उत्साह नहीं था। उसने अपने अंतिम शिष्य को देखा। भावनाएं जटिल थीं। यदि निंगर की प्रतिभा बेहतर होती तो वह भी शायद आज न रुकता। उसने कड़वी मुस्कान के साथ एक भंडारण थैली निकाली। इसमें कुछ आत्मा पत्थर और मेरी तलवार तकनीकें हैं। निंगर, कोई और रास्ता ढूंढ लो। वह जानती थी अब वह शिक्षक नहीं रह सकती, पर उसे यह उम्मीद नहीं थी कि शिष्य एक अतिरिक्त शब्द भी नहीं कहेंगे। और चू निंग, वह अनाथ था जिसे उसने वर्षों पहले पाया था। उसने उसे पाला, सिखाया। प्रतिभा कम थी, पर फिर भी वह उसके लिए एक रास्ता छोड़ना चाहती थी। अपने लिए शायद अब जीने का कोई मूल्य नहीं था। जाओ, अच्छा जीवन जियो। चू निंग ने सिर हिलाया और गहराई से झुका। यदि गुरु ने मुझे न अपनाया होता तो मैं कब का मर चुका होता। गुरु की कृपा मैं कभी नहीं भूलूंगा। यदि मेरी दावपथ निराशाजनक है
तो मैं जीवन भर गुरु की सेवा करना चाहता हूँ। पालन पोषण की कृपा सर्वोपरि होती है। वो एक ट्रांसमाइग्रेटर था, उसकी सोच इस दुनिया से अलग थी। क्या माता पिता बूढ़े होने पर त्याग दिए जाते हैं? क्या गुरु को शक्ति खोने पर छोड़ दिया जाता है? कम से कम चू निंग ऐसा नहीं कर सकता था। सु वानछिन का हृदय पिघल गया। निंगर, पर मैं शायद शाओ झू पर्वत भी नहीं बचा पाऊंगी। गुरु की कृपा कभी नहीं भूली जाएगी। मैं आपके साथ रहूंगा सुख दुख में। सु वानछिन ने उसे कसकर गले लगा लिया। केवल वही शिष्य था जिसने उसे ढाढ़स दिया था, अब वही रह गया था। अच्छा निंगर, मैं समझ गई। मैं अपनी साधना पुनः प्राप्त करूंगी और इन बुजुर्गों को अपना उत्थान दिखाऊंगी। चू निंग मुस्कुराया। शिष्य को गुरु पर विश्वास है। 30 साल नदी के इस पार, 30 साल उस पार किसी गरीब युवती को मत तिरस्कृत करो। सु वानछिन हंस पड़ी। कौन सी युवती? इसी क्षण डिंग, मेजबान ने अपनी निराश पत्नी को ढाढ़स दिया। आत्मघाती विचारों को कम किया। इनाम 1000 योगदान अंक। अपनी पत्नी को लाड़ प्यार करने की प्रणाली सक्रिय हो गई। पत्नी को लाड़ प्यार करने से योगदान अंक मिलेंगे, जिनसे विभिन्न वस्तुएं बदली जा सकती हैं। कृपया अपनी पत्नी को हजारों वर्षों तक निस्वार्थ प्रेम दें। चू निंग स्तब्ध रह गया। एक और गड़गड़ाहट। ये भ्रम नहीं था। उसकी आंखों के सामने एक सिस्टम पैनल प्रकट हो गया। अध्याय 2। सिस्टम तो सिस्टम है, लेकिन ये पत्नी पालन प्रणाली आखिर है क्या? चू निंग के लिए सिस्टम को समझना कोई कठिन बात नहीं थी। आखिरकार अपने पिछले जीवन में वह उपन्यासों का पाठक था और इस तरह की अनगिनत कहानियां पढ़ चुका था। उसे तो ये लगा था कि डंप ट्रक से टकराकर पुनर्जन्म लेने के बाद अगर सिस्टम नहीं मिला तो नहीं मिला, किस्मत ही ऐसी होगी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ठीक 18 साल की उम्र में ये सक्रिय हो जाएगा। टोमेटो गॉड, सच में तुम धोखा नहीं देते। लेकिन चू निंग जल्दी ही संभल गया। उसके मुंह का कोना फड़क उठा। क्या बकवास है, पत्नी को दुलारना, और वह भी यह सिस्टम। चू निंग थोड़ा हिचकिचाया, लगभग अपना संयम खो बैठा। क्या मजाक है? सु वानछिन उसकी गुरु है, वो गुरु जिसने उसे पूरे 18 वर्षों तक पाला पोसा। भले ही उसकी गुरु अत्यंत सुंदर हो, उसका रूप यौवन और व्यक्तित्व उत्कृष्ट हो, लेकिन जब भी चू निंग उसे देखता था, उसके मन में केवल सम्मान होता था। अभी जो वह उसे थामे हुए था, वह भी सिर्फ इसलिए कि उसकी गुरु अत्यधिक दुखी न हो जाए। और तुम कह रहे हो कि यह मेरी पत्नी है। पत्नी तुम्हारा सिर। क्या गुरु को सांत्वना देना भी मना है? और जब सिस्टम सक्रिय हुआ, तो कोई जबरदस्त पलटवार क्यों नहीं मिला, जैसे अजेय प्रतिभा, स्वर्गीय जड़ें या कुछ और? पत्नी को दुलारो, ये तो पूरी तरह बेहुदा है। लेकिन चू निंग चाहे जितना टूटे बिखरे, वह सामने की सच्चाई बदल नहीं सकता था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने हल्की सी आह भरी। इस समय वह सु वानछिन को थामे हुए था, उसे ढाढ़स बंधा रहा था, और उसकी नज़र उस सिस्टम पैनल पर पड़ी जिसे केवल वही देख सकता था। पत्नी पालन प्रणाली। बंधित लक्ष्य सु वानछिन। आयु 112 वर्ष। प्रतिभा दिव्य स्तर की परम स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़। साधना 6ठे स्तर की चरम सीमा, संपूर्ण साधना नष्ट। योगदान अंक 1000। सिस्टम का विवरण देखकर चू निंग का मुंह फिर से फड़क उठा। उसे अंदाजा हो गया, सिस्टम ने शायद उन्हें गले लगे हुए देखा और सीधे बांध दिया। मेरी पत्नी पालन प्रणाली। चू निंग का दिल बैठ गया, वह लगभग गालियां देने ही वाला था। सु वानछिन ने उसे बचपन से बड़ा होते देखा था, उसे तो बस इस बात का अफसोस था कि उसने उसे मां नहीं कहा। ये सिस्टम भी बिल्कुल काम का नहीं निकला। इतनी महान चीज हो तो कम से कम असली हालात तो देखो। उसकी गुरु की साधना पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी, उसका दाव हृदय टूट चुका था, और जो एकमात्र शिष्य बचा था, अगर सिस्टम की बात मानी जाए, वह भी उसे सच्चे मन से नहीं बल्कि किसी और नियत से थामे हुए था। अगर सु वानछिन को ये सब पता चल जाता, तो शायद वह सच में निराश होकर आत्महत्या कर लेती। सिस्टम के संकेत के अनुसार शायद वह आज ही ऐसा करने वाली थी, लेकिन चू निंग के शब्दों ने उसे रोक दिया। लेकिन फिर भी मेजबान जानकारी। नाम चू निंग। आयु 18।
प्रतिभा, साधारण मानव स्तर, आध्यात्मिक जड़। साधना विधि, पियाओ मियाओ तलवार कला, अभी प्रारंभ नहीं। स्तर, शरीर संस्कार, तीसरी परत। बंधित लक्ष्य को दुलारने पर पत्नी पालन योगदान अंक प्राप्त होंगे। इन अंकों से सिस्टम स्टोर में समस्त स्वर्गों और अनगिनत संसारों की वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। कृपया मेजबान अपनी पत्नी को पूरे मन से दुलारें। चू निंग काफी देर तक चुप रहा। असल में उसने सु वानछिन को केवल शिष्य की तरह थामा था, उसे सांत्वना देने के लिए। लेकिन सिस्टम की बातों के कारण उसका मन अजीब सा हो गया। हर दृष्टि से सु वानछिन बिल्कुल परिपूर्ण थी, उसकी देह यष्टि, उसका स्वभाव, सब कुछ। और इस समय मूसलाधार बारिश में बिना साधना के उसके वस्त्र पूरी तरह भीग चुके थे। चू निंग को उसकी गर्माहट और कोमलता तक महसूस हो रही थी। यह आकृति, चू निंग ने लगभग खुद को थप्पड़ मार दिया। धत्तेरे, उसके विचार पहले बिल्कुल सामान्य थे, गुरु शिष्य का पवित्र संबंध। लेकिन एक बार विचार भटके तो वे ऐसे थे जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्रेक फेल डंप ट्रक, वापस खींचना असंभव। सु वानछिन ने भ्रमित होकर उसे छोड़ दिया और पूछा, अभी क्या हुआ? चू निंग ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी नज़र मानो अपने आप निशाना साधे हुए थी, सीधे उसकी छाती की ओर। सिस्टम ने मुझे बिगाड़ दिया। पहले मैं सज्जन था। चू निंग ने गहरी सांस ली। वह सिस्टम के बारे में कैसे बता सकता था? ये बात किसी को नहीं बताई जा सकती थी। उसने बस बेबसी से कहा, गुरु, अभी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आपने इतना कुछ सहा है। क्यों न पहले अपने कक्ष में जाकर आराम करें, कहीं बारिश से बीमार न पड़ जाएं। सु वानछिन थोड़ी चौंकी। उसके दिल में फिर से गर्माहट की लहर दौड़ गई। उसने हल्के से सिर हिलाया। निंगर, तुम भी चिंता मत करो, मैं अपनी उपेक्षा नहीं करूंगी। बस अगर तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो तो शायद हमें जल्द ही दुनिया में भटकना पड़े। उसकी मुस्कान कड़वी थी। संप्रदाय प्रमुख ने कहा है कि वो मुझे शाओझू शिखर की पहचान बनाए रखने देगा, लेकिन मुझे डर है कि वह ऐसा नहीं करेगा। वह दयालु व्यक्ति नहीं है। अगर मैं साधना खो चुकी और संप्रदाय के लिए बेकार हो गई तो वह हमें नहीं छोड़ेगा। ये सुनते ही चू निंग का चेहरा ठंडा हो गया। ये दरिंदे, गुरु ने ताइश्वान संप्रदाय के लिए कितना योगदान दिया था, अब न केवल मुश्किल में लात मार रहे हैं, बल्कि भविष्य में हमें जीने का मौका भी नहीं देना चाहते। गुरु, निश्चिंत रहें, शिष्य पूरी लगन से साधना करेगा। मैं कभी नहीं होने दूंगा कि हम गुरु शिष्य इस हालत में गिरें। मैं आपकी साधना बहाल करने का मार्ग भी खोजूंगा। सु वानछिन ने कुछ नहीं कहा। जब मैं ही नहीं ढूंढ पाई तो निंगर कैसे? लेकिन वो उसकी सद्भावना ठुकराना भी नहीं चाहती थी। आखिरकार इस समय केवल वही उसकी चिंता कर रहा था। इतना कहकर वह अपने अमर गुफा की ओर लौट गई। चू निंग भी अपने कक्ष की ओर जाने ही वाला था, तभी उसने देखा बारिश में भीगा हुआ उसकी गुरु का नाजुक शरीर कांप रहा था। बेशक वो गुरु के शरीर को घूर नहीं रहा था, वह इतना अश्लील नहीं था। हालांकि सच में वह बहुत लुभावना था। असल में उसने जो देखा वह था उसके शरीर की कपकपी। जैसा कि बुजुर्ग ने कहा था, संत स्तरीय बिजली परीक्षा के बाद उसकी गुरु की साधना पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। अब वो बारिश भी सहन नहीं कर पा रही थी। इसी क्षण डिंग, पत्नी को कक्ष में लौटकर विश्राम करने के लिए सफलतापूर्वक मनाया, भारी बारिश की पीड़ा से बचाया गया। इनाम 100 योगदान अंक। कुल योगदान अंक 1100। चू निंग चौंक गया। तो सिस्टम ऐसे काम करता है। पहले 1000 मिले थे, अब 100, यानी अलग अलग कार्यों पर अलग अलग इनाम। चू निंग ने शिकायत करना छोड़ दिया। उसे लगा कि यह सिस्टम सच में काफी शक्तिशाली है। तो क्या पत्नी को दुलारने से मिलने वाले अंकों से चीजें खरीदी जा सकती हैं? मैं पहले अदरक का काढ़ा बना लेता हूँ, लेकिन धिक्कार है, ये सिस्टम वाकई अजीब है। ये पत्नी है, ये ठीक है। खैर, सिस्टम को समझते समझते ही सही। कुछ देर बाद शाओझू शिखर, रसोई। चू निंग ने गुड़ और अदरक निकाला, काढ़ा बनाते हुए सिस्टम का अध्ययन करने लगा। योगदान अंकों से समस्त स्वर्गों और अनगिनत संसारों की वस्तुएं।
उसे शक हुआ, फिर भी उसने सिस्टम स्टोर खोल दिया। उसकी आंखों के सामने साधना विधियों की चमकदार भरमार थी। सम्राट स्तर, अमर राजा स्तर, परम स्तर, हर तरह की विधियां। लेकिन कीमत देखकर उसके होश उड़ गए। कितने शून्य हैं, गिन लेता हूँ। धिक्कार है, 18 शून्य। यह इंसान के बस की बात है। ऊपर से स्तर की पाबंदी, सम्राट स्तर से नीचे खरीदी ही नहीं जा सकती। धोखाधड़ी है, मैं खरीद ही नहीं सकता। मेरे पास तो बस 1000 अंक हैं। काफी देर देखने के बाद भी उसे अपने लिए उपयुक्त कुछ नहीं मिला। सिस्टम, क्या मेरे लिए कोई साधना विधि है? एक भावहीन यांत्रिक आवाज गूंजी। खोज जारी है, प्रतीक्षा करें। मेजबान की अत्यंत निम्न प्रतिभा और कम साधना के कारण अधिकांश विधियां अनुपयुक्त। उपयुक्त विधि प्राप्त, स्वर्ग निगल जादुई कला। विवरण, प्राचीन क्रूर पशु तातीय द्वारा निर्मित सर्वोच्च साधना विधि। किसी भी स्तर के साधकों के लिए उपयुक्त। सब कुछ निगलकर स्वयं को सशक्त बनाती है और साधना के साथ साथ प्रतिभा को भी शुद्ध करती है। मूल्य, 10 लाख योगदान अंक। नया उपयोगकर्ता लाभ, एक वस्तु पर 90% छूट। छूट के बाद मूल्य, 10,000 योगदान अंक। अपर्याप्त योगदान अंक। कृपया पत्नी को और अधिक दुलारें। ये देखकर चू निंग झिझक गया। मेरे लिए सिर्फ यही विधि है। सब कुछ निगलना, साधना बढ़ाना और प्रतिभा भी सुधारना। कितनी भयावह दानवी विधि। यानी बस खाते जाओ। ये तो उसे चाहिए ही था। साधना पहली प्राथमिकता थी, लेकिन अंक तो गुरु सु वानछिंग से ही मिलेंगे। पत्नी को दुलारो, धत्तेरे। मैं तो उसे माँ जैसा मानता हूँ। चू निंग ने बेबसी से आह भरी। अंकों की कमी बहुत ज्यादा थी। बिना साधना के वह शायद खुद को भी न बचा पाए। तभी उसके दिमाग में विचार कौंधा। सिस्टम जब सब कुछ बेचता है, तो क्या ये साधना बहाली की चीज भी सुझा सकता है? अगर मैं सिस्टम से कुछ खरीदकर गुरु पर इस्तेमाल करूं, अंक कमाऊं, फिर और खरीदूं। अनंत चक्र, ये सोचते ही चू निंग खुश हो गया। सिस्टम, ऐसी कोई विधि या औषधि ढूंढो जो साधना बहाल कर सके। डिंग, खोज जारी। सिफारिश, अनादि चांगछुन अमृत। सेवन पर सीधे अमर राजा स्तर तक तूपो और अनादि चांगछुन दाव शरीर प्राप्त। मूल्य, 10 ट्रिलियन योगदान अंक। चू निंग, क्या मैं तुम्हें इतना अमीर दिखता हूँ? लेकिन ये सिस्टम तो गजब का है, अमर राजा स्तर की दवा तक बेचता है। उसे तो ये भी नहीं पता कि अमर राजा कौन सा स्तर होता है। कुछ ऐसा सुझाव जो मैं खरीद सकूं। थोड़ी देर बाद, सिफारिश, सदाबहार हथेली। विवरण, स्वयं के लिए लगभग बेकार, लेकिन दूसरों पर प्रयोग करने पर शरीर को आराम देता है, कि रक्त प्रवाह तेज करता है और क्षतिग्रस्त आध्यात्मिक नसों को बहाल कर सकता है। निर्माता की टिप्पणी, इतनी घटिया विधि की कुत्ता भी न सीखे। मूल्य, 1 योगदान अंक। चू निंग खुशी से झूम उठा। कुत्ता न सीखे, मैं सीखूंगा। यह मेरे काम की है। उसने तुरंत खरीद ली। सदाबहार हथेली खरीदी गई। सीखना सफल। असंख्य ज्ञान उसके मस्तिष्क में उमड़ पड़ा। नाड़ियों, मेरिडियन, एक्यूपॉइंट्स का पूर्ण ज्ञान। सही बिंदु दबाने से चांगछुन भावना जागृत होती है। कमाल। लेकिन अब सवाल, मैं गुरु के पास जाकर मालिश कैसे करूं? आखिर यह हाथों से करना पड़ेगा। रात को जाना ठीक नहीं होगा, कहीं गुरु स्नान कर रही हूं तो। इसी बीच बर्तन से उबाल की आवाज आई। अदरक का काढ़ा तैयार था। अध्याय 3, साधना में तूपो संभव है। गुरु कृपया पहले अपने वस्त्र उतार दें। शाओ झू शिखर की अमर गुफा के भीतर इस समय सु वानछिन गर्म पानी के स्नान में बैठी हुई थीं। पहले स्नान का जल शरीर संस्कार के लिए औषधीय द्रव हुआ करता था, लेकिन अब वो औषधियों की आध्यात्मिक की सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने आध्यात्मिक झरने का जल उपयोग करना शुरू कर दिया था। सु वानछिन की आंखें शून्य सी थीं, पर चू निंग के शब्द नदी के पूर्व तट पर 30 वर्ष, पश्चिम तट पर 30 वर्ष ने उसके हृदय में फिर से संघर्ष की एक चिंगारी जगा दी थी। प्राचीन काल से अब तक कितने ही लोग संत स्तरीय बिजली परीक्षा में गिर चुके हैं। वह सोचती थी कि उसकी प्रतिभा पर्याप्त है, लेकिन अंततः वह स्वयं को अधिक ही समझ बैठी।
1 महीने से वह स्वास्थ्य लाभ कर रही थी, हर तरह की औषधियां ले चुकी थी, पर फिर भी आध्यात्मिक की संकेंद्रित नहीं कर पा रही थी। वह अपनी स्थिति जानती थी। उसका आध्यात्मिक निवास स्पिरिचुअल पैलेस टूट चुका था। जिन नाड़ियों से आध्यात्मिक की का संचार होता था, वे भी टूट चुकी थीं। उसका शरीर अब एक खंडहर जैसा था और शायद उसका शेष जीवनकाल भी अधिक नहीं बचा था। कुछ समय पहले तक वह एक प्रतिभाशाली साधिका थी, शायद संसार की सबसे तेज तूपों करने वाली तलवार साधिका। और अब वह एक अपंग बन चुकी थी, जो आध्यात्मिक की तक नहीं चला सकती थी। क्रोध वह पहले ही कर चुकी थी। निराशा वह भी झेल चुकी थी। स्नान तट से टेक लगाकर बैठी, उसने झरने के जल की गर्माहट को महसूस किया और बार बार अपने एकमात्र शिष्य के शब्दों को दोहराया। हमेशा कोई न कोई रास्ता होता है। क्या इन्हीं बातों के कारण कम प्रतिभा के बावजूद निंग और रोज इतनी मेहनत से साधना करता रहा? उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। अब जाकर वह सच में समझ पाई कि चू निंग का दाओ हृदय कितना दृढ़ है। मेरा शिष्य असाधारण है, पर अब मेरे पास उसे आगे बढ़ाने की क्षमता नहीं रही। यहाँ तक कि यह शाओ झू शिखर, जिसे संप्रदाय ने दिखावे के तौर पर उसके लिए छोड़ा है, 1 महीने या आधे वर्ष में अवश्य ही वापस ले लिया जाएगा। एक लंबी सांस, ठक ठक ठक। अचानक अमर गुफा का द्वार खटखटाया गया। सु वानछिंग तुरंत सतर्क हो गई, उठी, बाहरी वस्त्र पहन लिए और तलवार थाम ली। वह जानती थी कि उनका रूप अत्यंत सुंदर है। वर्षों में अनगिनत लोगों ने उनका पीछा किया था, यहाँ तक कि संप्रदाय प्रमुख भी उनमें से एक था। लेकिन उनका हृदय केवल दाव और तलवार की चरम सीमा पर था, प्रेम संबंधों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। अब जब उनकी साधना नष्ट हो चुकी थी, उन्हें डर था कि कोई अवसर का लाभ न उठा ले। मानव हृदय की दुष्टता असीम होती है। वो एक पल के लिए भी ढील नहीं दे सकती थी। यदि कुछ हो जाता तो अपमान सहने से बेहतर वह मृत्यु को चुनती। इस समय उनके मुंह में एक औषधीय गोली भी थी। यदि सामने वाले की साधना ऊंची हुई तो वह तुरंत निगल लेंगी और क्षण भर में मर जाएंगी। उनकी पवित्रता उनके जीवन से भी अधिक मूल्यवान थी। गुरु, क्या आप विश्राम कर रही हैं? शिष्य ने आपके लिए अदरक का काढ़ा बनाया है। अमर गुफा के बाहर छाता थामे हुए चू निंग खड़ा था। ईमानदारी से कहें तो रात के समय आना कोई भी गलत समझ सकता था। वास्तव में उसके मन में ऐसे विचार नहीं थे। वो कुछ योगदान अंक कमाना चाहता था और सच में सु वानछिन की वर्तमान स्थिति को लेकर चिंतित भी था। हालांकि सिस्टम थोड़ा हरामी था, लेकिन वह अभी भी एक सज्जन था। उसके और कुछ कहने से पहले ही अमर गुफा का द्वार धीरे धीरे एक दरार तक खुला। भीतर मध्यम पीली रोशनी थी और एक स्त्री का नाजुक शरीर केवल बाहरी वस्त्र में लिपटा हुआ था। हाथ में तलवार, आंखों में सतर्कता। चू निंग ने तुरंत नजरें फेर ली और अपने हाथ में पकड़ा अदरक का काढ़ा दिखाया। तभी सु वानछिंग ने राहत की सांस ली। निंग है, अंदर आओ। चू निंग समझ गया कि वह किस बात से चिंतित थी। साधना के बिना वह अब बस एक कमजोर स्त्री थी। चू निंग मुस्कुराया, छाता द्वार पर रखा, मेज के पास गया, काढ़ा रखा और सु वानछिंग के लिए एक कटोरा भर दिया। लेकिन जब वो कटोरा हाथ में लेकर मुड़ा और सु वानछिंग को देखा तो उसे समझ ही नहीं आया कि नजर कहाँ टिकाए। हरा बाहरी वस्त्र, छाती केवल एक पट्टी से ढकी हुई, उसकी उजली लंबी टांगें हवा में खुलकर दिख रही थीं, जिससे चू निंग का गला सूख गया। गीले बाल बिखरे हुए थे, उन पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। उसके चेहरे की बनावट नाजुक और मोहक थी, नजर हटाना कठिन था। आज ही चू निंग को एहसास हुआ कि वो उतना सज्जन नहीं है जितना वह समझता था। अगर वो किसी अच्छे परिवार में जन्मा होता तो शायद अच्छा इंसान भी न बन पाता। लेकिन इस समय उसने तुरंत नजरें हटा लीं। गुरु, अदरक का काढ़ा। सु वानछिंग ने उसकी ओर देखा और मन ही मन निश्चिंत हो गईं। यदि ये उसका शिष्य है तो चिंता की कोई बात नहीं। उन्होंने चुपचाप मुंह में रखी औषधीय गोली थूक दी। वो परतदार थी और पेट में ही घुलती, इसलिए चिंता नहीं थी। निंग, तुम बहुत विचारशील हो। सु वानछिंग ने काढ़ा लिया और चू निंग के पास बैठ गईं। तभी
डिंग। मेजबान द्वारा समय पर सहायता प्रदान की गई, पत्नी के हृदय को सांत्वना दी गई। इनाम 1000 योगदान अंक। चू निंग बहुत खुश हुआ। लगता है जो बातें लोगों को अधिक प्रसन्न करती हैं उनका इनाम भी अधिक मिलता है। लेकिन उसकी मुस्कान तुरंत सु वानछिन की नजर में आ गई। निंग, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? चू निंग चौंककर होश में आया और जल्दी से सिर हिला दिया। कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया। सु वानछिन ने हल्की सांस ली और काढ़ा पीती रहीं। उन्हें विश्वास था कि उनका शिष्य उन्हें हानि नहीं पहुंचाएगा, इसलिए उन्होंने जहर की जांच तक नहीं की। आखिर वह उन्हीं के सामने पला बड़ा था। गुरु, आप आंख क्यों भर रही हैं? सु वानछिन ने कड़वी मुस्कान दी, उसकी सुंदर आंखों में पीड़ा झलक रही थी। इस स्थिति में क्या आह न भरूं? चू निंग ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, गुरु, भले ही आपने साधना खो दी हो, लेकिन आपने अब संप्रदाय के लोगों का असली रूप और साधकों की सच्चाई देख ली है। गुरु, आप जन्म से ही अद्वितीय प्रतिभा थी, प्राचीन और आधुनिक काल को हिला देने वाली। 7 वर्ष की उम्र में आपने ताइश्वान संप्रदाय में प्रवेश किया और प्रतिभा कहलाई। आपकी साधना यात्रा सहज रही, आपने केवल चापलूसी देखी। शिष्य की असम्मानजनक बात क्षमा करें, पर 1 महीने पहले जब गुरु छठे स्तर की चरम सीमा पर पहुंची, तब आपको स्थिर होकर साधना करनी चाहिए थी। लेकिन संप्रदाय प्रमुख से लेकर बुजुर्गों और शिष्यों तक सबने आपको तूपों के लिए उकसाया। गुरु की मूल योजना स्थिर साधना की थी, लेकिन क्या इन्हीं चापलूसियों के कारण आपका ध्यान भटका और तूपों असफल हुआ? अब इन बातों को देख पाना शायद बुरा नहीं। साधना का पुनः प्राप्त होना असंभव नहीं है। सु वानछिन उसके शब्दों से स्तब्ध रह गईं, उनकी दृष्टि चू निंग के चेहरे पर टिक गई। निंग, तुम इतना सब कैसे जानते हो? चू निंग ने सिर हिलाया और आह भरी। शिष्य की प्रतिभा भले ही साधारण हो, पर वह लोगों के दिल पढ़ना जानता है। जब आपके पास होता है तो लोग जलते हैं, और जब नहीं होता तो हंसते हैं। सामने चापलूसी, पीछे उपहास, दुनिया हमेशा से ऐसी ही है। नीचे स्तर पर जीने का अनुभव चू निंग को ये सब सिखा चुका था। सु वानछिन की आंखें धीरे धीरे जटिल हो गईं। एक 18 वर्षीय शिष्य ये सब समझता है तो वह स्वयं तब इतनी जिद्दी क्यों थी? लेकिन जैसा उसके शिष्य ने कहा, अब जब उसने अचानक मानव हृदय की सच्चाई देख ली है, यदि वह फिर से शुरू कर सके तो ये बुरा नहीं होगा। लेकिन क्या ये गुरु सच में फिर से शुरू कर सकती है? चू निंग की आंखों में दृढ़ता थी। गुरु, क्या आपने भूल गई कि आप कैसी व्यक्ति हैं? जिस गुरु को मैं जानता हूँ, वह कभी निराशा में जीने वाली और स्वर्गीय दाव को कोसने वाली नहीं है। प्राचीन काल से अब तक कितने संतों का मार्ग पूरी तरह सुगम रहा है। गुरु को अपना दाव हृदय फिर से प्रज्वलित करना चाहिए। अगर ताइश्वान संप्रदाय नहीं कर सकता, तो शिष्य गुरु के साथ संसार की यात्रा करेगा। चाहे अंत में मृत्यु ही क्यों न हो, कम से कम हमने प्रयास तो किया होगा। यदि अभी हार मान ली, तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। सु वानछिन की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। हाँ, मैं पहले कैसी व्यक्ति थी। कठिनाइयों के सामने भी मैं कभी पीछे नहीं हटी। लेकिन यह आघात बहुत बड़ा था। तुम इस गुरु को समझ नहीं सकते। इसी बीच चू निंग का स्वर नर्म पड़ गया। लेकिन शिष्य जानता है कि ये शब्द केवल अस्थायी उत्साह देंगे, समस्या हल नहीं करेंगे। शिष्य लंबे समय से सबसे नीचे रहा है। गुरु की रक्षा के बावजूद उसे भी कई ठंडी नजरें सहनी पड़ी हैं। वास्तव में वह और भी स्पष्ट रूप से जानता है कि वे लोग सबसे ज्यादा यही देखना चाहते हैं कि गुरु संघर्ष छोड़ दे और स्वयं सब कुछ त्याग दे। इसके विपरीत, यदि गुरु फिर से साधना करे तो वे असंतुष्ट होंगे। सु वानछिन का हृदय कांप उठा। हाँ, उसका शिष्य इस पहलू को उससे भी बेहतर समझता था। गुरु का दाव हृदय अभी निम्न अवस्था में है और आपको लग सकता है कि जीवन का कोई मूल्य नहीं। लेकिन शिष्य के हृदय में गुरु अभी भी सर्वशक्तिमान है। भले ही इस जीवन में गुरु तूपो न कर पाए, शिष्य फिर भी गुरु के साथ रहेगा, बुढ़ापे तक सेवा करेगा, बिना किसी शिकायत या पछतावे के। ये शब्द सुनते ही सु वानछिन की पुतलियां जोर से कांप उठीं। सच ही कहा गया है, सच्ची भावनाएं विपत्ति में ही दिखती हैं।
शिखर पर प्रशंसा करने वालों में नहीं, बल्कि निम्नतम समय में साथ रहने वालों में। उसे ऐसा नहीं होना चाहिए। डिंग, मेजबान की पत्नी का दांव हृदय पुनः स्थापित हुआ। इनाम 10,000 योगदान अंक। पत्नी पालन क्रिटिकल हिट सक्रिय। एक यादृच्छिक साधना विधि उन्नयन प्राप्त। सदाबहार हथेली उन्नत होकर चांगच्छुन अमरकला बन गई। सिस्टम मूल्यांकन, मेजबान सच में पालना जानता है। चुनिंग तुरंत स्तब्ध रह गया। वह थोड़ा चकित था। ये शब्द पूरी तरह सच्चे थे। वह सच में अपनी गुरु को आत्मघाती विचारों से बचाने आया था। लेकिन क्या ये सुखद आश्चर्य था? चांगच्छुन अमरकला, इस विधि का अभ्यास करने वाला अपने भीतर स्वतः दीर्घ वसंत भावना उत्पन्न कर सकता है, जिससे स्वयं और दूसरों की चोटों का उपचार किया जा सकता है। साधना की गति भी बढ़ती है। चरम तक पहुंचने पर शाश्वत वसंत दावदेव प्राप्त की जा सकती है। निर्माता का मूल्यांकन, निष्कर्ष औसत है, बहुत उपयोगी नहीं। आगे और सुधार करें। शेष योगदान अंक 10,100। अब स्वर्ग निगल जादुई कला के लिए आवश्यक अंक भी पूरे हो चुके थे। ये सचमुच अप्रत्याशित आनंद था। चुनिंग को भी नहीं पता था कि इनाम प्रणाली इतनी उदार क्यों है। लेकिन अगले ही क्षण सामने खड़ी सु वानछिंग अचानक ठहाका लगाने लगी। हे हा 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 हा। चुनिंग पूरी तरह अवाक रह गया। क्या हुआ? क्या सिस्टम ने नहीं कहा था कि दाव हृदय बहाल हो गया? गुरु पागल तो नहीं हो गई? गुरु, आपको क्या हुआ? सु वानछिंग हंसते हुए खड़ी हो गई, सिर पीछे झुकाकर जोर जोर से हंसने लगी। 100 वर्षों की साधना भी साधना पतन के बाद मिली एक वो से कम नहीं होती। आज वास्तव में तुमने ही निंग इस गुरु को अपने दाव हृदय का असली स्थान दिखा दिया। निंग निश्चिंत रहो, साधना के विषय में ये गुरु अपने पूरे जीवन की शक्ति लगाकर मार्ग खोजेगी। मैं अवश्य तुम्हें वही सु वानछिंग दिखाऊंगी जो तुम्हारे हृदय में है। चुनिंग पहले तो चौंका, फिर राहत की सांस ली। ओह, वह बहुत समय से दबा हुआ था, अब बस निकल पड़ा था। जब तक वह पागल नहीं हुई, सब ठीक है। लेकिन फिर सोचने लगा, नाड़ियों की मरम्मत के साथ उन्नत सदाबहार हथेली। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये चांगच्छुन अमर कला तो शाश्वत वसंत दावदेह तक दे सकती है। दावदेह वह तो जन्मजात ही होती है न? क्या अर्जित भी हो सकती है? इस साधना विधि का स्तर निश्चित ही असाधारण है। तो शायद एक अवसर है। गुरु, शिष्य के पास कुछ कहना है, पर पता नहीं कहना चाहिए या नहीं। सु वानछिंग की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। दाव हृदय बहाल होने के बाद उसकी आभा विलक्षण हो गई थी। कहो, तुम्हारे और मेरे बीच कोई बात छिपी नहीं। शिष्य ने संयोग से एक साधना विधि सीखी है जो अपनी चोटों को ठीक कर सकती है और दूसरों की टूटी नाड़ियों की मरम्मत भी कर सकती है। सु वानछिंग ने सिर हिलाया। केवल नाड़ियां नहीं, आध्यात्मिक निवास टूट चुका है। जब तक वह ठीक न हो, नाड़ियां भी ठीक नहीं हो सकती। कोई नहीं कर सकता, कम से कम कोई जिसे मैं जानती हूँ। चुनिंग ने एक क्षण सोचा। इस विधि का रचयिता अवश्य ही अत्यंत शक्तिशाली रहा होगा। क्या पता, यदि शिष्य प्रयास करे और सच में कोई संभावना हो। सु वानछिंग ने कुछ देर विचार किया। उसका शिष्य उसे हानि नहीं पहुंचाएगा। आजमाने में क्या हर्ज है? मरे घोड़े का इलाज ही सही। ठीक है निंग, कैसे करना होगा? गुरु, पहले अपने वस्त्र उतार दीजिए। सु वानछिंग अचानक स्तब्ध रह गईं। अमर गुफा के भीतर का वातावरण एक पल में जम गया। वह सामने खड़े अपने शिष्य को अविश्वास से देखने लगी। निंग, तुमने क्या कहा? अध्याय 4, कपड़े न उतारे तो भी ठीक है, आखिर ये तो आराम देने के लिए है ना? माहौल में आए अचानक बदलाव को महसूस करते हुए और साफ तौर पर ये देखकर कि सु वानछिंग की नज़र सतर्क हो गई है, चुनिंग ने जल्दी से कहा। शिष्य की यह विधि एक प्रकार की बाह्य साधना मालिश तकनीक है। इसमें शिष्य अपने शरीर की चांगच्छुन दीर्घ वसंत शक्ति को बाहरी मालिश के माध्यम से गुरु के शरीर में प्रवाहित करता है। इतना कहते ही उसने चांगच्छुन अमर कला को सक्रिय किया। चांगच्छुन अमर, वसंत की भावना, शाश्वत वसंत, सभी वस्तुओं के विकास का प्रतीक, जन्म और एकता की छवि।
चांगच्छुन अमर शाश्वत अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है और शाश्वत वसंत देह भी वैसी ही होती है। सु वानछिंग थोड़ी चौंकी, फिर उसने राहत की सांस ली। वह तो समझ बैठी थी कि उसका शिष्य कुछ गलत इरादा रखता है। असल में ये तो उसके अपने मन का अंधकार था। सु वानछिंग ने अपनी सुंदर आंखों से चू निंग को घूरते हुए हल्के डांट भरे स्वर में कहा, अगली बार साफ साफ समझाया करना ताकि गुरु गलत न समझे। चू निंग ने बेबसी से मुस्कुराया। गुरु ने इतने वर्षों तक शिष्य को पाला है, शिष्य ऐसा नीच और अनुचित काम कैसे कर सकता है? अच्छा है, फिर गुरु को क्या करना होगा? चू निंग ने सीधे सीधे कहा। गुरु बस शिष्य पर छोड़ दीजिए, गुरु को कुछ करने की जरूरत नहीं है। सु वानछिंग जितना सुनती गई उतना ही उसे कुछ अजीब लगने लगा। ये शब्द क्यों ऐसे लग रहे थे कि किसी को तलवार निकालकर काट देने का मन हो जाए। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने फिर भी अदरक का सूप आखिरी घूंट तक पी लिया। उसने उस वसंत शक्ति को महसूस किया। वास्तव में उसमें जीवन की भरपूर ऊर्जा थी और हल्की सी पुनर्जागरण की अनुभूति। इससे पहले उसने कभी इस तरह की साधना विधि नहीं देखी थी। निंग, तुमने ये कहाँ सीखा? शिष्य को ये संयोग से मिला। अफसोस है कि इससे साधना की गति नहीं बढ़ती, सिर्फ चोटें ठीक होती हैं। सु वानछिंग भावुक होकर बोली, सिर्फ इतना ही काफी है, पर असर होगा या नहीं गुरु निश्चित नहीं है। ये देख चू निंग ने जल्दी से कहा, तो गुरु जल्दी से लेट जाए, शिष्य शुरू करता है। सु वानछिंग के होंठ फड़क गए। जितना वह सुन रही थी उतना ही सब कुछ अजीब लगता जा रहा था। लेकिन शिष्य का स्वभाव और उसकी उम्र देखते हुए उसे लगा कि वह बस गुरु को बचाने के लिए उतावला है। चलो एक बार आजमा ही लेते हैं। लेकिन क्या कपड़े उतारना जरूरी है? उतारे या न उतारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सु वानछिंग ठिठक गई और भौहें सिकोड़ कर देखने लगी। तो फिर गुरु से कपड़े उतारने को क्यों कहा? चू निंग ने हैरानी से कहा, मालिश करना आसान होता है न? क्या यही तो उन मसाज सेंटरों का तरीका नहीं होता? सु वानछिंग के होंठ बुरी तरह फड़कने लगे। शिष्य को सच में बोलने का ढंग सीखने की जरूरत है। अब उसे कोई झिझक नहीं रही थी और वह बिस्तर पर लेट गई। आखिर उसने पहले कभी ऐसी विधि नहीं देखी थी, क्या पता सच में कोई मौका मिल जाए। चू निंग मुस्कुराया और आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। क्या मैं जो बोल रहा हूँ वह कुछ ज्यादा ही अटपटा नहीं है? अभी अभी तो मैं सच में गुरु को बचाने की जल्दी में था, लेकिन अब? चू निंग ने माथा रगड़ते हुए आह भरी, कमबख्त, मेरी बातें सच में बहुत अजीब हो गई हैं, खासतौर पर इस माहौल में। अमर गुफा के भीतर साज सज्जा बेहद सुंदर थी, खासकर वह बिस्तर। रेशमी चादर पर लेटा वह लगभग पूर्ण नाजुक शरीर, हवा में खुले जांघ, किसी का भी गला सूखा देने के लिए काफी थे। धत, मैं गुरु को बचाना चाहता हूँ, गुरु पर हमला नहीं करना। निंग, अभी तक तैयार नहीं हो? आ रहा हूँ गुरु, आ रहा हूँ। चू निंग तुरंत आगे बढ़ा। बिस्तर पर लेटी सु वानछिंग को भी अजीब सा लग रहा था। सिर्फ इसलिए कि चू निंग छोटा था और उसने उसे बचपन से पाला था, उसे पता था कि वो बातों में उतना अच्छा नहीं है। नहीं तो वह सीधे हमला कर देती। अब जब चू निंग पास आ गया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हवा में फैली वह मोहक खुशबू उसे पल भर के लिए अवाक कर गई। काफी देर तक कोई हरकत न देख सु वानछिंग ने हैरानी से सिर घुमा कर देखा। वह चू निंग पर भरोसा करती थी, तभी तो उसे अंदर आने दिया था। पर इस पल उसने देख लिया कि चू निंग की नज़र भटक गई है और चू निंग ने भी यह महसूस कर लिया। गुरु शिष्य हो या न हो, पुरुष और स्त्री के बीच ये स्थिति वाकई अजीब थी। सु वानछिंग ने गहरी सांस ली और बोली, कल कर लें, गुरु को थोड़ा नींद आ रही है। चू निंग समझ गया, अगर अब नहीं किया तो मौका चला जाएगा। कल का मतलब था वह अब नहीं चाहती। छोड़ो, इस पल उसके दिमाग में सिर्फ मानव मेरिडियन का नक्शा था। एवरग्रीन हैंड एक मूल साधना विधि है और चांगच्छुन अमर कला उन्नत रूप है, लेकिन उपचार के लिए अभी भी एवरग्रीन हैंड ही सक्रिय करनी होगी।
उसने सीधे सु वानछिन की पीठ पर दोनों अंगूठों से जोर से दबाया। सु वानछिन नियंत्रण खो बैठी और हल्की कराह निकल गई। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने चू निंग को घूरा। मैंने कहा था कल, और थोड़ा नरमी से। चू निंग ने कुछ नहीं कहा, बस चांगछुन अमर कला को पूरी तरह घुमाया। अगले ही पल वसंत शक्ति उसकी उंगलियों से बह निकली, मेरिडियन के साथ साथ भीतर प्रवेश कर गई। एवरग्रीन हैंड में काफी बारीकियां हैं। पहले पीठ के मुख्य मेरिडियन खोलना, रीढ़ के दोनों ओर के बिंदुओं को दबाना, फिर हथेलियों से शक्ति फैलाना। इससे पीठ के मेरिडियन खुलते हैं और वसंत शक्ति शरीर में प्रवेश करती है। दर्द से कराह रही सु वानछिन ने अचानक पूरे शरीर में एक अजीब सी सुन्नता और आराम महसूस किया। वह भावना उसे लगभग निर्बल कर रही थी, बस उसमें डूब जाने का मन कर रहा था। उसने भीतर कोई बदलाव महसूस नहीं किया, लेकिन शिष्य की तकनीक सच में पेशेवर थी। कभी कभार मिलने वाले इस आराम में उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर घुमाकर चू निंग को देखा। निंग, अगर थक गए हो तो आराम कर लो। तुम्हारी मालिश तकनीक बहुत अच्छी है। चू निंग चुप रहा, पूरी तरह साधना में लीन। पीठ के मेरिडियन खुल चुके थे। अब प्रवाह, एक पल में, जो वसंत शक्ति पहले शरीर में फैली थी, अचानक एक दिशा पा गई। सीधे उसके भीतर समा गई। इस बार ये दर्द की नहीं, सुख की कराह थी। सु वानछिन का दिमाग खाली हो गया। पीठ असाधारण रूप से आरामदेह थी और उसका चेहरा आनंद से भर गया। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उसके शरीर के कुछ टूटे हुए मेरिडियन वसंत शक्ति के प्रभाव से सच में जुड़ने लगे थे। आध्यात्मिक निवास अभी नहीं बना था, लेकिन मेरिडियन सच में जुड़ गए थे। भले ही यह सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, 100 किलोमीटर में से बस 1 मीटर। फिर भी जिसने हर तरीका आजमा लिया था और कभी सुधार नहीं देखा था, उसके लिए ये चमत्कार था। निंग, तुम सच में कर सकते हो। चू निंग कुछ नहीं बोला, बस पूरी एकाग्रता से जारी रहा। उसकी साधना कम थी, पूरी ताकत से एवरग्रीन हैंड चलाना ही उसकी सीमा थी। वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हो सकता था, यहाँ तक कि सु वानछिन की बीच बीच की कराहें भी उसे सुनाई नहीं दे रही थीं। वसंत शक्ति लगातार रुक रुक कर उसके शरीर की मरम्मत कर रही थी। इस पल सु वानछिन इतनी भावुक थी कि उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो सच में कर पाई, उसे फिर से साधना करने का मौका मिल गया था। वह दिन जरूर आएगा जब वह उन सबको दिखाएगी जिन्होंने उसे तुच्छ समझा। वह अपाहिज नहीं है और उसका शिष्य भी नहीं। लेकिन अचानक चू निंग का शरीर ढह गया और वह सीधा सु वानछिन पर गिर पड़ा। वह स्तब्ध रह गई, उसका चेहरा बदल गया। क्या ये सच में सिर्फ साधना के लिए था? यह रात के सन्नाटे में अमर गुफा के भीतर एक पुरुष और एक स्त्री। भले ही वह शिष्य ही क्यों न हो, एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। क्या शिष्य सच में उसे चाहने लगा था? लेकिन उसके शब्द तो सच्ची चिंता से भरे थे, और वह कितनी ही बार कराही, चू निंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो फिर यह क्यों? अचानक उसने कुछ महसूस किया। वह कुछ करने वाला नहीं था, वह तो थककर बेहोश हो गया था। होश खोने से पहले चू निंग ने सिस्टम की आवाज सुनी। डिंग, पत्नी की साधना पुनर्स्थापित करने में सहायता, प्रगति 0.1%, इनाम 5000 योगदान अंक। सिस्टम टिप्पणी, सच्ची पत्नी परवरिश सिर्फ बोलने से नहीं, कर्म से होती है। क्रिटिकल इनाम सक्रिय योग्यता एक बार बढ़ी, आध्यात्मिक जड़ उन्नत होकर मध्यम स्तर की हो गई। चू निंग पूरी तरह ढेर हो गया। अत्यधिक थकान से वह बेहोश हो गया। कमबख्त, ये सच में बहुत ज्यादा ऊर्जा खपत करता है। अब जब उसे समझ आया कि शिष्य का कोई गलत इरादा नहीं था और वह बस थककर बेहोश हुआ है, तो वह तुरंत उठी और जांच की। उसे थामकर नाड़ी देखी और तब जाकर सु वानछिन ने राहत की सांस ली। कुछ नहीं हुआ था, वो बस अत्यधिक थक गया था। वो उसे अपनी बाहों में लिए हुए जटिल भावों से देख रही थी। उसकी विधि सच में प्रभावी थी, लेकिन वह इतना थक गया कि सीधे बेहोश हो गया। इस पल वह नहीं जानती थी कि क्या कहे, शायद साधना लौटने की आशा के उत्साह से, या शिष्य की सच्ची भावना के एहसास से।
कम से कम इस दुनिया में अब भी कोई था जो उसकी परवाह करता था। मूर्ख बच्चा। सु वानछिन की आंखें कोमल हो गईं। उसने धीरे से चू निंग के सिर पर हाथ फेरा और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। आगे से इतना मूर्ख मत बनना। गुरु बहुत खुश है। आज रात यहीं आराम करो। अध्याय 5। बस लेट जाए, सच में ठीक हो सकती हैं। शुरुआत में सु वानछिन को चू निंग से ज्यादा कोई आशंका नहीं थी, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि जब उसकी साधना पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, तब उसे सबसे ज्यादा चिंता अपनी पवित्रता की करनी चाहिए थी। संप्रदाय के भीतर वे बुजुर्ग सब इंसानी चमड़ी में छिपे जानवर थे। जब तुम शिखर पर होते हो तो चापलूसी और प्रशंसा करते हैं, और जब नीचे गिरते हो तो ताना मारते हैं और गालियां देते हैं। अगर सच में कुछ हो जाता तो अपनी पवित्रता बचाने के लिए उसके पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता, और सु वानछिन इसके लिए पहले से तैयार थी। पहले जो उसने आत्महत्या का सोचा था, उसका बड़ा कारण भी यही था। अपमान सहकर जीवित रहना सु वानछिन को स्वीकार नहीं था। वह साबुतीत बनने से बेहतर टूटा हुआ ज़ैड बनना पसंद करती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका शिष्य सच में उसके शरीर को बहाल करने में मदद कर सकेगा। भले ही प्रगति बहुत थोड़ी थी, लेकिन वह उम्मीद थी। बिस्तर पर बैठी सु वानछिन अब भी बेहोश पड़े चू निंग को कोमल दृष्टि से देख रही थी और धीरे से उस पर रजाई डाल दी। निंग, तुम सच में बड़े हो गए हो। पहली बार जब चू निंग ने चांगछुन अमर कला को पूरी तरह चलाया तो वह खुद को भी नियंत्रित नहीं कर पाया, क्योंकि उसने प्रगति देखी थी और थोड़ा और करना चाहता था। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह सीधे पूरी तरह थक जाएगा और बेहोश हो जाएगा। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, जो उसके सामने था वह उसकी अपनी अमर गुफा नहीं थी। एक सुंदर लकड़ी का बिस्तर और हवा में फैली हल्की सी मोहक सुगंध, इसने चू निंग को तुरंत चौंका दिया। वह झटके से उठ बैठा। नहीं, ये कहाँ है? एक नज़र में ही वह समझ गया, ये तो गुरु की अमर गुफा है। कल रात वह बेहोश हो गया था। क्या वह सच में सु वानछिन के कमरे में सोया हुआ था? उसने हाथ बढ़ाया। रेशमी रजाई चिकनी और नाजुक थी, किसी स्त्री की त्वचा जैसी। कल सु वानछिन के शरीर को छूने की हल्की अनुभूति की तरह बेहद आकर्षक। चू निंग की सांस तेज हो गई। उसका दाव हृदय सच में अशांत हो गया था। उसने बेबसी से आह भरी और सिस्टम पैनल देखा। चू निंग, योग्यता मध्यम श्रेणी, आध्यात्मिक जड़। ओह, लगता है गुरु की साधना बहाल करने में मदद करने से क्रिटिकल हिट मिली और उसकी योग्यता बढ़ गई। ये सिस्टम सच में बग है। साधना, शरीर परिष्करण, चौथा स्तर। ये देखकर चू निंग चौंक गया। ये सुधार निश्चित ही चांगछुन अमर कला चलाने से आया था। ये साधना विधि सच में असाधारण है। इसे महान उपलब्धि तक साधकर शाश्वत वसंत देह भी प्राप्त की जा सकती है। गुरु सु वानछिन के पास स्वर्गीय दाव तलवार अस्थि थी, एक जन्मजात दाव देह। 100 वर्षों की साधना में वह लगभग संत स्तर में प्रवेश कर चुकी थी, एक पूर्ण प्रतिभा। उसने कभी नहीं सुना था कि कोई अर्जित साधना से दाव देह बना सके। यह विधि बिल्कुल साधारण नहीं है। शेष योगदान अंक 16,000। ये देखकर चू निंग ठिठक गया और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। क्या आप 10,000 योगदान अंक खर्च कर स्वर्ग निगलन दैवी कला का आदान प्रदान करना चाहते हैं? चू निंग ने जरा भी देर नहीं की। आदान प्रदान सफल। स्वर्ग निगलन दैवी कला प्राचीन दुष्ट पशु ताओथे से उत्पन्न साधना विधि। इसके साधक सब कुछ निगलकर अपनी साधना बढ़ाते हैं और योग्यता को भी शुद्ध व उन्नत कर सकते हैं। सब कुछ निगलना, आध्यात्मिक ऊर्जा, आत्मा, पत्थर की और रक्त, जीव जंतु, यहाँ तक कि मनुष्य भी। चू निंग की आंखें सनकरी हो गईं, उनमें एक क्रूर चमक उभरी। साधना की दुनिया मूलतः नरभक्षी है, बस ये खून खराबे की तरह दिखती नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा क्रूर होती है। भविष्य में अगर वह मनुष्यों की और रक्त भी निगले तो उसे किस बात का डर? उसके मन में अनगिनत नाम उभर आए। सिस्टम की स्थिति बदल गई। साधना विधि, चांगछुन अमर कला प्रथम स्तर, आरंभिक अवस्था। स्वर्ग निगलन दैवी कला,
पियाओ मियाओ तलवार कला अभी आरंभ नहीं। लगता है स्वर्ग निगलन दैरवी कला की कोई निश्चित प्रगति स्तर नहीं है और यह अन्य विधियों से टकराती भी नहीं। चू निंग का मन उत्साह से भर गया। बस परिचय पढ़कर ही वो उछल पड़ने को था और अब तो वह इसे पूरी तरह साध चुका था। चलो आजमाते हैं। स्वर्ग निगलन दैरवी कला सक्रिय करते ही उसकी आंखों में लालिमा फैल गई। उसने आत्मा पत्थर निकाले। उसके पास बस कुछ 100 निम्न स्तरीय आत्मा पत्थर थे, क्योंकि उसकी योग्यता खराब थी और परिष्करण बहुत धीमा, इसलिए सालों की भेंटें जमा हो गई थीं। अगले ही पल चू निंग ने सारे आत्मा पत्थर निगल लिए, एक कण भी नहीं बचा। इस विधि की दबंगता ये थी कि निगलने के बाद ऊर्जा तुरंत परिष्कृत होकर साधना में बदल जाती थी। उसकी साधना एक पल में उछलने लगी। शरीर परिष्करण 5वां स्तर, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। उसने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को समझा और अपने शरीर से उसका संबंध स्थापित किया। पहला महान क्षेत्र आध्यात्मिक गति। जिस शरीर परिष्करण 9वें स्तर को साधारण साधकों को दशकों लगते हैं, वह अब बिना किसी रुकावट के टूट गया। ये साधना विधि बहुत ही ज्यादा प्रभुत्वशाली थी, लेकिन तभी उसके फेफड़ों में उथल पुथल हुई, गले में मिठास आई। पुह, ताज़ा रक्त का एक कौर बाहर निकल आया। उसके शरीर के भीतर असहनीय पीड़ा फैल गई। साधना बहुत तेजी से बढ़ी थी, उसके आंतरिक अंग इतना तेज परिवर्तन सह नहीं पा रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं। चांगछुन अमर गुफा के भीतर वसंत खिल उठा। चू निंग ने आंखें बंद की और ध्यान लगाकर पद्मासन में बैठ गया। ये वही वसंत शक्ति थी जो टूटे आध्यात्मिक मार्गों को ठीक कर सकती थी, और उसके अंग तो बस फटे थे, कोई बड़ी बात नहीं। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसे लगा जैसे पूरी दुनिया बदल गई हो। अमर गुफा में आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत सघन थी, जो पहले वह महसूस ही नहीं कर पाता था। और शियाओ झू शिखर तो ताइश्वान संप्रदाय के 8 शिखरों में सबसे अधिक ऊर्जा वाला स्थान था। इसलिए गुरु ने कहा था कि यह जगह जरूर छीन ली जाएगी। लेकिन अब नहीं। चू निंग, आयु 18, साधना प्रथम क्षेत्र आध्यात्मिक गति प्रगति 15%, साधना विधियां चांगछुन अमर कला, स्वर्ग निगलन दैरवी कला, पियाओ मियाओ तलवार कला। साथ ही दैरवी विधि साधने के कारण उसका शारीरिक बल भी असाधारण हो गया था। अब गुरु की मालिश पहले जैसी नहीं रहेगी। रुको, गुरु कहाँ है? चू निंग ने खून के दाग साफ किए, ताजगी महसूस की और तुरंत गुरु को बुलाने का मन बनाया। तभी अमर गुफा का द्वार धीरे से खुला। हरे वस्त्रों में एक स्त्री अनुपम सौंदर्य और मोहक काया के साथ भीतर आई। चू निंग को देखते ही उसकी आंखें कोमल हो गईं और होठों पर मुस्कान आ गई। निंग जाग गए, लेकिन उसने तुरंत कुछ और देख लिया। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया और उसने नजर फेर ली। सुबह का समय था। एक पुरुष के लिए ये बिल्कुल सामान्य था। चू निंग ने भी तुरंत महसूस किया, झट से रजाई खींचकर खुद को ढक लिया और अजीब सी मुस्कान दी। गुरु, शिष्य शायद कल बहुत थक गया था और यहीं सो गया। सु वानछिंग ने सिर हिलाया, हाथ से एक औषधि निकाली और आगे बढ़कर उसे दी। मैं दान शिखर गई थी और तुम्हारे लिए आत्मा शांत करने की गोली लाई हूँ। तुम्हारी आत्मा शक्ति बहुत ज्यादा खर्च हुई है, इसे ले लो। चू निंग ठिठक गया। वह लाई कह रही थी, यानी गुरु ने अपनी ही संपत्ति से बदली होगी। आज के ताइश्वान संप्रदाय में कौन गुरु की परवाह करता? चू निंग ने सिर उठाया और चुपचाप मुंह खोल दिया। आखिर दवा पहले ही मुंह तक आ चुकी थी। सु वानछिंग चौंकी, आंखें थोड़ी सिकुड़ी। यह, उसने होंठ दबाए, फिर भी गोली उसके मुंह में डाल दी। आखिर इतनी खपत के बाद क्या सच में हाथ भी नहीं उठा सकते थे? सु वानछिंग की आंखों में हल्की सी लज्जा और डांट दिखी, तब जाकर चू निंग को समझ आया। नहीं, मैं तो सोच रहा था गुरु मुझे खिलाएंगी। दवा निगलने के बाद चू निंग खुद भी झेप गया। पर अब क्या कहे, गुरु ने खुद खिला दी थी, अब मासूम बनना तो ठीक नहीं। लेकिन सच में गुरु ने उसे खिलाया। जल्दी ही आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगें उसके शरीर में फैल गईं, शरीर को पोषित करती हुई, आत्मा को भरती हुई।
गुरु ने जरूर भारी कीमत चुकाई होगी। सु वानछिन को भी कुछ अजीब लगा और उसने तुरंत विषय बदल दिया। निंग, वो साधना विधि सच में अच्छी है। मुझे सच में लग रहा है कि मैं बेहतर हो रही हूँ। चू निंग ने सिर हिलाया। गुरु, अभी सुधार की गति धीमी है। शिष्य प्रथम क्षेत्र में है और ज्यादा मदद कर सकता है, लेकिन इसके लिए गुरु को कुछ संसाधन देने होंगे। शिष्य की साधना जितनी ऊंची होगी उतना ही अधिक कर सकेगा। सु वानछिन को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। वो उस व्यक्ति को बचपन से देखती आई थी। संसाधनों में कभी कंजूसी नहीं की गई थी, बस उसकी योग्यता कम थी। एक निम्न आत्मा पत्थर परिष्कृत करने में महीना लग जाता था। समय के साथ उसने मांगना ही छोड़ दिया। लेकिन ये शब्द, सु वानछिन ने उसे हैरानी से देखा। तुम प्रथम क्षेत्र में हो। कल रात तो तुम शरीर परिष्करण तीसरे स्तर पर थे। चू निंग ने थोड़ा सोचा और एक उचित कारण दिया। असल में गुरु की चोटों का उपचार करते समय शिष्य को भी लाभ मिला। वो विधि चलाने से शिष्य की साधना भी बढ़ती है। सु वानछिन ने गहरी सांस ली। अगर यह पहले पता होता तो तुम्हारी साधना शायद मुझसे भी कम न होती। एक ही दिन में कई वर्षों की प्रगति। उसने बिना हिचक अपना भंडारण अंगूठी निकाली, लेकिन थोड़ी झिझक भी थी। इसमें मेरी निजी संपत्ति है, लेकिन मेरी अवस्था बहुत कमजोर होने के कारण मैं इसे खोल नहीं सकती। अगर निंग खोल सको तो भीतर की चीजें ले लो। अब वे मेरे किसी काम की नहीं। चू निंग स्तब्ध रह गया। सु वानछिन की सारी जमा पूंजी, सालों की संपत्ति, बिना एक शब्द कहे सौंप दी। उसकी कीमत आधे ताइश्वान संप्रदाय के बराबर हो सकती थी। चू निंग ने ज्यादा औपचारिकता नहीं की, लेकिन फिर भी आदर से झुका। उसे अभी संसाधनों की सख्त जरूरत थी। यही उनके गुरु शिष्य के भविष्य की गारंटी थे। वह इसे खोल नहीं सकता था। सिस्टम मौन रहा। उसने मन ही मन पूछा, इसे खोलने का तरीका ढूंढो। डिंग, उच्च स्तरीय भंडारण अंगूठी, शक्तिशाली प्रतिबंध। केवल मूल देह में 6 क्षेत्र साधक ही खोल सकता है। 6000 योगदान अंक खर्च कर सीधे खोली जा सकती है। चू निंग, स्वर्ग निगलन दैरवी कला 10,000 की थी और अंगूठी 6,000। सीधा फायदा उठा रहा है। और सिस्टम बिल्कुल भावहीन, मानो कह रहा हो खोलोगे या नहीं। चू निंग ने दांत पीसे। अब उसके पास सिर्फ 6,000 बचे थे। मतलब सब खर्च करवाकर फिर पत्नी परवरिश करवाएगा। ठीक है, तुम जीत गए। आदान प्रदान, प्रतिबंध हटाया गया। मेजबान उपयोग कर सकता है। चू निंग ने अंगूठी रख ली। अभी कुछ निकालने का इरादा नहीं था। समझाना मुश्किल हो जाता। सिस्टम की बात वो किसी को नहीं बताना चाहता था। वो बस सु वानछिन को देखकर फिर से धन्यवाद करने लगा। गुरु, निश्चिंत रहें। शिष्य आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेगा। आज के संसाधनों का बदला भविष्य में 10 गुना चुकाऊंगा। एक बूंद उपकार, झरने से चुकाना। सु वानछिन मुस्कुराई। मैं खुद तरीका नहीं ढूंढ पाई, लेकिन तुम कर सकते हो। बदले में भी ये देना मुझे स्वीकार है। और तुम्हें अभी जरूरत है। तुम्हें आशा मिली है, यही मेरे लिए खुशी की बात है। चू निंग ने सिर हिलाया। शिष्य अब प्रथम क्षेत्र में है और गुरु की साधना बहाली जारी रख सकता है। गुरु, लेट जाए। शिष्य शुरू करता है। इस बार सु वानछिन खुद को रोक नहीं पाई। चेहरा लाल हो गया और उसने चू निंग का कान पकड़ लिया। ये जानबूझकर कहा या यूं भी? क्या तुम्हें अपनी बातों की अनुचितता सुनाई नहीं देती? क्या लेट जाए? क्या शुरू करता हूँ? ये गुरु से कहने के शब्द हैं। चू निंग पूरी तरह मासूम दिखा। अगर लेटना नहीं तो खड़े होकर भी हो सकता है। मैं वो नहीं कह रही। वह समझाने ही वाली थी कि बाहर से शोर आया। बुजुर्ग सु, शिष्य वांग तियानई प्रणाम करने आया है। दोनों चौंक गए। सु वानछिन का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और चू निंग की आंखों में ठंडक छा गई। वांग तियानई, सु वानछिन का सबसे छोटा शिष्य, संप्रदाय में आए 1 साल के भीतर ही प्रथम क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। कल रात वही भी था जिसने संबंध तोड़े थे। चू निंग की नज़र में कृतघ्न लोग मरने लायक होते हैं। गुरु, आप यहीं रहें।
ये शिष्य संभाल लेगा। इतना कहकर वह मुड़ा और बाहर निकल गया।